श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 46 की, जहां श्री कृष्ण योग का महत्व बताते हैं और इसे जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, इसकी गहराई में ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी अध्याय 6 श्लोक 45 की, जहां हमने जाना कि मन और बुद्धि का संतुलन कैसे हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मन और आत्मा की एकता को समझता है। इस श्लोक का जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला अर्थ समझने के लिए अंत तक बने रहें। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 46। योगी की महिमा का कथन और योगी बनने के लिए आज्ञा। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। उच्चारण की विधि। तपस्विभ्यः अधिकः योगी, ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः, कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव। अर्जुन 46। शब्दार्थ। योगी अर्थात योगी, तपस्विभ्यः अर्थात तपस्वियों से, अधिकः अर्थात श्रेष्ठ है, ज्ञानिभ्यः अर्थात शास्त्र ज्ञानियों से, अपि अर्थात भी, अधिकः अर्थात श्रेष्ठ, मतः अर्थात माना गया है, च अर्थात और, कर्मभ्यः अर्थात सकाम कर्म करने वालों से भी, योगी अर्थात योगी, अधिकः अर्थात श्रेष्ठ है, तस्मात् अर्थात इससे, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। तू योगी अर्थात योगी, भव अर्थात हो। अर्थ। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे अर्जुन तू योगी हो। 46। व्याख्या। तपस्विभ्योऽधिको योगी रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला, ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मभ्यश्चाधिको योगी। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति, सुखाराम, भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की,
ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। तस्माद्योगी भवार्जुन, अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते के तरह निर्लिप्त रह। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है, योगयुक्तो भवार्जुन 8:27। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्मयोग, ध्यान योग की बातें बताईं, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। परिशिष्ट भाव, भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। कल के एपिसोड में हम जानेंगे अध्याय 6 श्लोक 47 की, जो योगी के चरम स्थिति और उसके महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के श्लोक से आपने क्या सीखा? कमेंट में लिखें और अपने अनुभव साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।